वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं 4 रीजंस व्हाई प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर टीचिंग इज अ फ्रॉड। अजीजों, आज की वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो आपके दिलो दिमाग को खोल कर रख देगी और आज की वीडियो देखने के बाद आप किसी भी शक का शिकार नहीं रहेंगे। मैं जानता हूं कि आप रैप्चर की तालीम पर ईमान रखते हैं और आपको चर्च में पादरियों ने सिखाया है कि हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको एंड टाइम्स, मार्क ऑफ द बीस्ट, मुखालफे मसीह और शैतान का सिस्टम कैसे काम करता है कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद बादलों पर चोर की तरह आएंगे और मुखालफे मसीह के आने से पहले ही हमें आसमान पर उठाकर ले जाएंगे और हमें वो बड़ी मुसीबत जो दुनिया पर आने वाली है उसमें से होकर गुजरना ही नहीं पड़ेगा। उस बड़ी मुसीबत को द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन कहा जाता है और ये मुसीबत का वक्त उस वक्त दुनिया पर आएगा जब कलीसिया को आसमान पर उठा लिया जाएगा। अजीजों, मैं भी आपकी तरह इसी झूठ के ऊपर ईमान रखता था, क्योंकि मैं भी आपकी तरह खुदा के कलाम को खुद पढ़कर उसे सीखने के बजाय पास्टर्स की तालीम पर भरोसा करता था। यकीन जानिए, ये वीडियो देखकर जैसा आपको महसूस हो रहा है ठीक ऐसा ही मुझे भी महसूस हो रहा था। जब मैंने खुदा के कलाम को हर्फ ब हर्फ पढ़ा और जाना कि खुदा का कलाम हमें यीशु मसीह की किसी भी सीक्रेट कमिंग के बारे में, कोई भी खुफिया कमिंग के बारे में हमें बिल्कुल भी तालीम नहीं देता है, आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे रीजंस दूंगा जिन पर गौर फिक्र करके आप भी जानेंगे कि यीशु मसीह की कोई भी सीक्रेट कमिंग होने वाली नहीं है। आइए अजीजों, पहले हम वो 4 रीजंस जान लेते हैं जिनकी बिना पर मैं प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की तालीम को नहीं मानता। उसके बाद हम जानेंगे कि यीशु मसीह और बाइबल हमें रैप्चर के बारे में क्या बताती है। पहला रीजन जो है वो ये है कि अगर हमने बड़ी मुसीबत द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के वक्त जमीन पर होना ही नहीं है तो हमें मार्क ऑफ द बीस्ट यानी मुखालफे मसीह की छाप के बारे में वार्न क्यों किया गया है, हमें उसके बारे में खबरदार ही क्यों किया गया है। दूसरा रीजन ये है कि पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब तक किसी एक भी जगह ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह की कोई सीक्रेट या खुफिया कमिंग होगी जिसके बाद यीशु मसीह दोबारा तीसरी दफा जमीन पर आएंगे और उसे सेकंड कमिंग कहा जाएगा। तीसरा रीजन ये है कि यीशु मसीह ने लूका 23:31 आयत में कहा था, जब ये हरे भरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। ये बात यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत के बारे में यहूदी औरतों से कही थी जब वो कोहे कलवरी की राह पर चल रहे थे, अपने सलीब को लेकर जा रहे थे। यीशु मसीह हरा भरा दरख्त है और हम सूखे हैं। जब यीशु मसीह दुख उठाने से नहीं बचे तो हम किस खेत की मूली हैं जो खुदा हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को सीक्रेटली भेजे और हमें आसमान पर उठाकर ले जाए इससे पहले कि मुखालफे मसीह आए। चौथा और आखिरी रीजन ये है कि कलीसिया के अंदर रैप्चर को लेकर 3 स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं। पहला है प्री ट्रिब्यूलेशन यानी बड़ी मुसीबत से पहले ही रैप्चर होगा। दूसरा है मिड ट्रिब्यूलेशन यानी कि रैप्चर जो है वो पहले 3.5 साल जो अच्छे वाले वो हम गुजार लेंगे जमीन के ऊपर, और मुखालफे मसीह के जो 3.5 साल आखिरी हैं जो बुरे वाले हैं उससे पहले जमीन से हमें उठा लिया जाएगा और इसके वो 3.5 साल शुरू होने से पहले ही हमें उठा लिया जाएगा। और तीसरी और आखिरी स्कूल ऑफ थॉट ये है पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, जिसके बारे में खुदा का कलाम खुले अल्फाजों में बयान करता है। और ये कहां लिखा है, मैं ये वीडियो इसी वर्स से शुरू करना पसंद करूंगा। मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 29वीं आयत से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिराए जाएंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी, और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगुजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। यहां अगर आपने नोट किया हो तो यीशु मसीह कह रहे हैं, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद यानी द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के बाद यीशु मसीह अपने बरगुजीदों को लेने के लिए आसमान के बादलों पर आएंगे। यानी रैप्चर कब होगा, जब बड़ी मुसीबत के दिन खत्म हो जाएंगे। अजीजों, आपको जानकर हैरत होगी कि 1830 से पहले प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर यानी यीशु मसीह की कोई सीक्रेट कमिंग होगी जो कि किसी चोर की तरह यीशु मसीह आएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और कलीसिया जो है वो उठा ली जाएगी। ऐसी तालीम 1830 से पहले कभी किसी भी कलीसिया में पाई नहीं जाती थी और आज तकरीबन हर चर्च यही तालीम दे रहा है। क्योंकि पादरियों को जो लोग तनख्वाह देते हैं
वही इन्हें हुक्म देते हैं कि तुम ये तालीम दोगे वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और पादरी हजरात अपनी नौकरी बचाने के लिए ये तालीम देते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी इस वीडियो के बाद बहुत से पादरी हजरात मुझसे खफा हो जाएंगे, मगर मुझे कोई तनख्वाह नहीं देता, इसलिए मैं किसी के दबाव में आकर ऐसी कोई तालीम देना पसंद नहीं करूंगा जिसका ताल्लुक खुदा के कलाम से ना हो। इसलिए मैं खुदा के खौफ में होते हुए सच्ची तालीम ही आपके साथ शेयर करूंगा। अजीजों, मुझे याद है कि जब मैंने अपने पादरी साहब से सवाल किया था कि अगर हम बड़ी मुसीबत से पहले ही आसमान पर उठा लिए जाएंगे तो हमें मुखालिफ मसीह की छाप के बारे में, उसके नंबर 666 के बारे में और उसकी बादशाहत के बारे में खबरदार क्यों किया गया है। अगर मसीहियों ने जमीन पर होना ही नहीं है तो ये कलाम तो उन कौमों को देना चाहिए था, उनके साथ शेयर करना चाहिए था जिन्होंने जमीन पर इस बड़ी मुसीबत में से होकर गुजरना है। तो पादरी साहब ने जवाब दिया था कि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मेरे बाप के यहाँ बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि फिर आकर तुम्हें ले लूं, जहां मैं हूं तुम भी हो। और मजीद मुकाशफा की किताब 7 बाब में लिखा है कि इसराइल के 12 कबीलों में से हर एक कबीले के 12-12 हजार लोग बचाए जाएंगे। और आगे नबी आयत से लिखा है कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। पादरी साहब ने ये वर्सेस सुनाकर मुझे कहा कि देखो, ये मुकाशफा का 7वां बाब है और कलीसिया आसमान पर है, जबकि यीशु मसीह की आमद 19वें बाब में इतनी आगे जाकर हो रही है। उस वक्त तो मैंने यकीन कर लिया, क्योंकि मैं अपने पादरी साहब की बहुत इज्जत करता था, उनको अपने बाप की जगह समझता था और उनसे बहुत प्यार करता हूं, अभी तक करता हूं। लेकिन जब मैंने खुद से मुकाशफा 7 बाब को सिर्फ इस गर्ज से पढ़ा कि जरा देखूं तो कि कलीसिया आसमान पर आगे क्या क्या करेगी, तो जैसे ही मैंने 7 बाब की 14वीं आयत को पढ़ा तो देखिए मुझे वहां पर क्या मिला। यहां लिखा है, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे आकर कहा कि ये सफेद जामा पहने कौन है और कहां से आए हैं। मैंने उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा कि ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदस में दिन रात उसकी इबादत करते, और जो तख्त पर बैठा है और वो अपना खैमा उन पर तानेगा। अब यहाँ खैमा का मतलब है टेंट या घर। ये वही घर है जिनके बारे में यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में अपने शागिर्दों से वादा कर रहे हैं कि मेरे बाप के यहाँ बहुत से मकान हैं। लेकिन यहाँ अगर आप गौर करें तो साफ लिखा है कि ये सफेद कपड़ों वाले लोग उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, यानी कलीसिया बड़ी मुसीबत के वक्त जमीन पर ही होगी। अक्सर पादरी हजरात रैप्चर पर कलाम सुनाते हुए हजरत नूह का जिक्र जरूर करते हैं और कहते हैं कि जैसे खुदा ने सारी दुनिया को पानी से तबाह किया मगर नूह और उसकी फैमिली को बचा लिया था, इसी तरह मुखालिफे मसीह के दौर आने से पहले ही यीशु मसीह हमें बड़ी मुसीबत से बचाकर ले जाएंगे और हमें बचा लेंगे। और ये बात सुनने में सही तो लगती है, पर ये सही है नहीं, क्योंकि जिस वक्त खुदा ने हजरत नूह को बचाया था उस वक्त तक यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे और दुनिया की नजात का काम नहीं हुआ था। और खुदा का वो मंसूबा जो दुनिया के शुरू से हमारे लिए था वो पूरा नहीं हुआ था, जिसके बारे में खुदा ने बागे अदन में आदम और हवा से कहा था कि मैं तेरी और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा। यहाँ तेरी नस्ल सांप यानी इब्लीस की नस्ल को कहा गया है, जबकि औरत की नस्ल तो होती ही नहीं है। नस्ल हमेशा बाप के नाम से होती है। लेकिन वाहिद यीशु मसीह इस प्रोफेसी पर पूरे उतरते हैं क्योंकि वो बाप के बगैर एक कंवारी औरत से पैदा हुए थे। इसलिए ये प्रोफेसी अभी तक पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए खुदा ने नूह और उनके खानदान को बचाया था। मगर अब यीशु मसीह ने इस दुनिया की निजात का काम पूरा कर दिया है और तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा होकर मौत पर फतह पा ली है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि जो अपनी जान बचाएगा वो उसे खोएगा, मगर जो अपनी जान गवाएगा वो उसे बचाएगा। इसका मतलब साफ है, जान देने तक वफादार रह तो मैं जिंदगी का ताज तुझे दूंगा। मतलब जैसे यीशु मसीह जान देने तक वफादार रहे और सलीब पर हमारी खातिर जान दी और खुदा ने तीसरे रोज उन्हें जिंदा किया, इसी तरह अब हमें भी मौत का कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब यीशु मसीह जिंदा है तो वो हमें भी मरने के बाद जिंदा करेंगे। पादरी हजरात रैप्चर की तालीम देते हुए इन आयात पर जोर जरूर देते हैं जिनमें लिखा है कि देख मैं चोर की तरह आता हूँ। मुकाशफा 16 बाब उसकी 15 आयत में ये लिखा है कि देख मैं चोर की तरह आता हूँ। इसी तरह चोर की तरह आने का जिक्र हमें मत्ती 24 बाब की 43वीं आयत जो 43 आयत है उससे आगे अगर आप पढ़ें तो वहां पर भी हमें पढ़ने को मिलती है। और क्योंकि यहाँ चोर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है,
इसलिए पादरी हजरात इसी लफ्ज के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं कि देखो यीशु मसीह तो कह रहे हैं वो चोर की तरह आएगा। चोर जो है ना वो आता है तो किसी को नहीं पता चलता, तो वो चोरी करके चला जाता है। तो यीशु मसीह के आने का भी किसी को पता नहीं चलेगा और वो कलीसिया को आसमान पर जमा करके ले जाएगा। जबकि यीशु मसीह के कहने का ये मतलब हरगिज नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि जागते रहो, देखते रहो दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे चोर के आने का किसी को नहीं पता होता कि वो किस वक्त आएगा। यहां पर बात वक्त की हो रही है, चोर की बात नहीं हो रही कि चोर की तरह आएगा। किस वक्त चोर आएगा ये सारा मत्ती जो 24 बाब है उसकी 43 आयत से आगे पढ़ते जाते हैं तो हमें सारा ये बयान कर रहे हैं वहां पर यीशु मसीह के अगर घर के मालिक को पता हो कि चोर आने वाला है तो वो घर में किसी को नकब ही ना लगाने दे, यानी कि चोर के आने का कोई वक्त नहीं होता। इसी तरह यीशु मसीह के आने का भी कोई ऐसा वक्त हमें नहीं पता जिसके लिए हम बेफिक्र होकर सोते रहें कि जी अभी तो वक्त बहुत ज्यादा है, अभी यीशु मसीह के आने में बहुत वक्त है। मैं इस प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की जो तालीम है इसको इसीलिए नहीं मानता हूं क्योंकि ये तालीम हमें लेजी बना देती है और यीशु मसीह की असल तालीम से हमें बिल्कुल अलग कर देती है, दूर कर देती है। क्योंकि हमें जागते रहने का हुक्म दिया गया है, मगर हम तो इस खाम ख्याली में फंसे हुए हैं कि हमें तो यीशु मसीह मार्क ऑफ द बीस्ट लगने से पहले ही या मुखालिफ मसीह के दौर आने से पहले ही आसमान पर उठाकर ले जाएंगे और हम तो बिल्कुल सेफ हैं जी। जो लोग ये तालीम मानते हैं उनको इस बेखबरी की नींद से जागना होगा, क्योंकि अगर वो यही मानते रहे कि यीशु मसीह ने तो हमें ले जाना है और मुखालिफ मसीह के दौर में हमने यहां पर होना ही नहीं है, तो वो इसी बेहोशी के अंदर कि भाई यीशु मसीह तो हमें ले जाएंगे तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो इसी बेहोशी के अंदर रहेंगे, वो इसी नींद में रहेंगे। वो उनका ध्यान नहीं होगा कि दुनिया के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है और मार्क ऑफ द बीस्ट क्या है। ये चीजें उनको जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बल्कि उनका ज़हन में नहीं आएगा कि हम इन चीजों को जानें। और जब मुखालिफ मसीह आ जाएगा और उसका दौर होगा और जब वो मार्क ऑफ द बीस्ट लगाएगा तो उनको लगेगा ये कोई नई टेक्नोलॉजी है, इसका तो मार्क ऑफ द बीस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, तो हर कोई इसको ले रहा है, तो ये मार्क ऑफ द बीस्ट भी लगवा लेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर लें। अगर आप गौर करें तो यहाँ यीशु मसीह ने दो शख्सियात का जिक्र किया है, झूठा मसीह और झूठा नबी। और हकीकत में मुखालिफ मसीह झूठा मसीह है और उसके साथ एक झूठा नबी भी होगा जो अजीब निशान दिखाएगा। तो मतलब खुदा के बरगुज़ीदे वो लोग हैं जो लोग खुदा की इबादत करने वाले नेक लोग हैं। तो अगर बरगुज़ीदे जागते नहीं रहेंगे तो वो भी धोखा खा जाएंगे और झूठे नबी और झूठे मसीह की गुमराही में पड़ जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि ना सिर्फ आप जागते रहें बल्कि बड़ी मुसीबत के लिए जान देने तक के लिए तैयारी करें। अब कुछ लोग ये सुनकर फौरन ही घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि जैसे खुदा ने हमें छोड़ दिया है, ये तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया खुदा ने, जबकि यीशु मसीह ने कहा है कि देख मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर यीशु मसीह ने हमें रैप्चर करके ले जाना होता तो वो ये कभी भी ना कहते कि मैं दुनिया के अंत तक या दुनिया के एंड तक तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि इस दुनिया का एंड तो मुखालिफ मसीह के दौर के बाद ही होगा। मजीद मुकाशफा 13 बाब और 7 आयत में लिखा है और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। मुकाशफा 13 बाब मुखालिफ मसीह की पहचान दिलाने वाला बाब है, यानी मुखालिफ मसीह की बात हो रही है कि वो मुकद्दसों से लड़ेगा, उनके साथ लड़ाई करेगा और उन पर गालिब आएगा, यानी कि उनको जान से मार देगा। ये मुकद्दस कौन है? अगर सब नेक लोगों को, कलीसिया को अगर खुदा ने आसमान पर ही उठाकर ले जाना है तो मुखालिफ मसीह किन मुकद्दसों से लड़ेगा? आगे 13 बाब 10 आयत में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने, जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। अब अगर आपको पता हो कि आपके साथ क्या होने वाला है तो क्या आप उसके लिए तैयारी करोगे या सोते रहोगे? यही वो तैयारी है जो आपको करनी है, क्योंकि अगर आप तैयार ना हुए तो आप भी पतरस की तरह यीशु मसीह का इनकार करोगे। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली, फिजिकली और मेंटली तैयार होगे तो आप जान देने तक वफादार रहोगे। अपने खानदान को तैयार करें, वक्त बहुत नजदीक आ चुका है। और जहां तक बात इस बड़ी मुसीबत से बचने की है तो उस दौर में जितनी भी आफात खुदा के फरिश्ते इस दुनिया पर नाजिल करेंगे उनमें से एक भी आप पर नहीं आएगी, क्योंकि लिखा है कि जब भी फरिश्ता जमीन पर खुदा का गजब जो है उसका प्याला उल्टाने लगता है तब उसे याद करवाया जाता है कि जिन पर खुदा की मोहर है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो जब अजाब नाजिल हो रहा है तो ये कौन लोग हैं जिनके ऊपर खुदा की मोहर है? और खुदा की मोहर के बारे में पहली वीडियो बना चुका हूं, रिफॉर्मर चैनल के ऊपर वो वीडियो पड़ी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि खुदा की मोहर खुदा का पाक रूह है। तो यहां से भी हमें पता चलता है कि खुदा की मोहर वाले लोग जमीन पर होंगे।
इसी तरह अगर आप बड़ी मुसीबत से बचना चाहते हैं तो मुकाशफा 12 बाब 6 आयत वाली औरत की तरह बियाबान को भाग जाएं। अभी नहीं भागना है, उस वक्त भागना है जब खुदा आपको गाइड करेगा, जिस वक्त ये वक्त आएगा कि वो बियाबान कहाँ है, कौन सी वो जगह है जो खुदा ने आपके लिए तैयार की है। मुकाशफा 12 बाब को जरूर पढ़ें। आपको पढ़कर एक औरत का जिक्र मिलेगा जो एक बच्चे को जन्म देती है। ये औरत एक कौम को शो करती है जो कि यहूदी कौम के साथ साथ कलीसिया को भी शो करती है। जो बच्चा पैदा होता है वो यीशु मसीह को शो करता है और उस बच्चे को आसमान पर उठा लिया जाता है, यानी कि यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद वो औरत बियाबान को भाग जाती है, जहां खुदा के फरिश्ते उस औरत यानी कौम की नशरोनुमा 1260 दिन तक करते हैं, यानी कि 1260 दिन, ये पूरे 3.5 साल बनते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 365 डेज से इसको डिवाइड करके देख लें, आपको पूरे 3-3.5 साल मिलेंगे। यानी मुखालफे मसीह की बादशाहत के आखिरी 3.5 साल जो सबसे खतरनाक हैं, उन दिनों में खुदा के फरिश्ते हमारी हिफाजत करेंगे, जैसे खुदा बियाबान में 40 साल तक कौम इसराइल की हिफाजत करता रहा था।